हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिनगर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि नकारात्मक विचार क्यों आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारण तो ये है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। जब आप छोटे थे तब आपको प्यार मिला या नहीं मिला, आपकी सिंगल पेरेंटिंग हुई है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, पेरेंट्स नशा करते थे, या आपको फिजिकल एब्यूज हुआ है, आपका सेक्सुअल एब्यूज हुआ है, आपकी स्कूलिंग नहीं हुई है, पढ़ाई नहीं हुई है, वातावरण अच्छा नहीं मिला। तो क्या होता है कि जब आप बड़े होते हैं तो आपका नज़रिया बदल जाता है दुनिया को देखने का। आपका नज़रिया जो है वो नेगेटिव हो जाता है। हर चीज़ में आप नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, या फिर ना ढूंढे तो भी आपका परसेप्शन ही ऐसा हो जाए कि हर चीज़ में आपको नेगेटिविटी नज़र आती है। भले ही आप कोई नया काम स्टार्ट करें, किसी के साथ में आप रिलेशन में हैं, तो भी आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। या फिर आपके साथ में कोई लंबा स्ट्रेस हो, लंबा तनाव हो। लंबे तनाव का मतलब ये है कि या तो आप डाइवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपकी नौकरी चली गई है, या आपके घर में कोई बीमार है, किसी को कैंसर है, लकवा हो रखा है। लगातार जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पे बहुत हाई स्ट्रेस रहता है, या आपको खुद को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, उस तनाव की वजह से, उस टेंशन की वजह से। जब आप पूरे टाइम दिमाग के अंदर वही तनाव या वही बात अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं, तो क्या होता है कि अपने ब्रेन के अंदर एक फ़िल्टर होता है, वो ख़राब हो जाता है। वो फ़िल्टर क्या करता है कि आपके ब्रेन के अंदर जो नकारात्मक विचार है या अनावश्यक विचार है, उनको आने से रोकता है। लेकिन आप लंबे टाइम तक तनाव में रहने की वजह से, बहुत ज़्यादा चिंतन और मनन करने की वजह से वो फ़िल्टर आपका ख़राब हो जाता है। वैसे वो फ़िल्टर जो है, अगर मैं साइंटिफ़िक नज़रिए से बोलूँ तो वो सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर का होता है। सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर अगर आपके ब्रेन में अगर नॉर्मल है, तो नकारात्मक विचार या अत्यधिक विचार जो आपके ब्रेन में आते हैं, वो फ़िल्टर हो जाते हैं। वो आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं आते। मैं आपको और सिंपल उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे अपन चाय बनाते हैं, उसके बाद में चाय को छानते हैं, तो आप छन्नी का यूज़ करते हैं। तो जब छन्नी से आप चाय को छानते हैं, तो क्या होता है कि चाय की पत्ती तो ऊपर रह जाती है और चाय नीचे कप में आती है। लेकिन अगर चाय की छन्नी जो है, उस छन्नी के अंदर छेद हो जाएँ, तो चाय की पत्ती जो है वो चाय के अंदर आ जाती है। इसी तरीके से जो आपके नकारात्मक विचार हैं, या जो आपके अत्यधिक विचार है या चिंता के विचार है, वो आपके कॉन्शियस ब्रेन में आ जाते हैं, आपके ब्रेन में सेरोटोनिन की कमी होने की वजह से। तो आपके लंबे टाइम तक का जो तनाव होता है, वो आपको नकारात्मक विचारों की तरफ ले जाता है। आपके दुनिया को देखने का नज़रिया जो है वो नकारात्मक हो जाता है। उसके अलावा क्या है कि करंट सिचुएशन, जैसे आजकल कोविड का दौर चल रहा है पिछले साल, डेढ़ साल से। अब इस कोविड के दौर में क्या हो रहा है कि लोगों की नौकरियां जा रही है, लोग घर पे बैठ कर के काम कर रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, परफॉर्मेंस खराब हो रही है, हर एक को अपने हेल्थ की चिंता है, मोबाइल एडिक्शन बढ़ रहा है, इंटरनेट एडिक्शन बढ़ रहा है, नशे की तरफ जा रहे हैं लोग। तो ये अभी करंट सिनेरियो में तनाव है। तो अगर आपको प्रेजेंट में कोई तनाव है, तो वो भी आपके लिए घातक है। अब अपन बात करते हैं कि कुछ लोगों का व्यक्तित्व ही ऐसा होता है, पर्सनालिटी ही ऐसी होती है, जिसको एंसियस पर्सनालिटी बोलते हैं। वो हर छोटी छोटी चीज में चिंता करते हैं, डरे हुए रहते हैं, और नकारात्मक विचार उनके ऊपर हमेशा हावी रहते हैं। सब कुछ ठीक है उनके घर बार में, पर्सनल, प्रोफेशनल, अच्छा कमा रहे हैं, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, फिर भी उनको जो है वो नकारात्मक विचार आते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई ना कोई मेंटल इश्यूज हो, जैसे आपको एंजाइटी की बीमारी हो, आपको फियर, फोबिया, ओसीडी, डिप्रेशन, ये अगर मानसिक प्रॉब्लम है, तो भी आपको नकारात्मक विचार जो है वो आ सकते हैं। एंजाइटी तो आपको पता है कि जैसे डर लगना, घबराहट होना, बेचैनी होना, धड़कन बढ़ना, सांस फूलना, पसीना होना, अनावश्यक भय बना रहना दिमाग के अंदर, तो इसको अपन एंजाइटी के लक्षण बोलते हैं। ओसीडी के लक्षण एक ही तरीके के या अलग अलग तरीके के बार बार विचार आना, और उन विचारों के को शांत करने के लिए आपको किसी तरह का एक्ट करना पड़ता है, तो उसको अपन ओसीडी बोलते हैं। डिप्रेशन, जैसा आपको पता है कि डिप्रेशन में मन उदास रहता है, काम करने की इच्छा नहीं रहती है, थकावट रहती है। डिप्रेशन के अंदर आपकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है, सेक्स करने की इच्छा कम हो जाती है, एनर्जी बॉडी के अंदर कम हो जाती है। अगर ये सब लक्षण हैं, तो
आप समझिए कि आपको डिप्रेशन है। तो आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको नकारात्मक विचार जो आते हैं, नेगेटिव जो विचार आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं। उसका कारण आप आराम से इस वीडियो के माध्यम से पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर आपके काम आएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।